काशी मातम। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन सी देवता का पूजन होता है तथा क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करता था। वह निपुत्र था। उसकी स्त्री का नाम सवैया था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्र राजा के पितृ रोक कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। यदि राजा को भी राज्य वैभव से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्वजन के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि मिलते हैं। इस राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मा घात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन में को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों को और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चे और रथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उसमें राजा के दाहिनी अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके सन्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वर, आप कौन है और किस लिए यहाँ सो कहो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाले पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझे पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को प्रायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीरवान, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका व्रत मातम शरण व पठन करते हैं उसको सर्वलोक मिलता है। जय जगदीश हरि स्वामी, जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरि, जो दावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि, माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरि, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, शरण पड़े मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सरदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।